नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। शाजापुर जिले के तिलावत गोविंद गांव में दिव्य शक्ति सीड्स ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के किसान द्वारा दिव्य शक्ति सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट हीरामणि प्याज को लगाया गया था, जिसका उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों किसान कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसमें किसानों ने पाया कि हीरामणि प्याज की साइज काफी अच्छी रही है और उसका कलर भी बहुत शानदार रहा, जिससे किसान की आमदनी बढ़ोतरी होगी। और देखिए पूरी खबर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता गोपाल आंजना के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबपुर जिले के गांव गोविंद तिलावत में, जहां पर दिव्य शक्ति सीड्स का हीरामणि प्याज गोविंद तिलावत के किसान द्वारा लगाया गया था। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि जो प्याज है उसकी जो साइज है वो काफ़ी बढ़िया साइज है प्याज की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्याज है वो अधिकतर जो प्याज है वो बड़ी संख्या में जो प्याज है वो उनकी बड़ी साइज है। जो छोटी छोटी साइजें रहती है जिनसे किसानों को नुकसान भी होता है, जिनको गोल्टी बोलते हैं अपन, जो प्याज की छोटी साइज होती है वो काफ़ी मात्रा में अगर होती है तो किसान को उसका नुकसान होता है, क्योंकि जब छटनी होती है तो काफ़ी संख्या में वो प्याज अलग हो जाता है और बड़े प्याजों की संख्या कम हो जाती है, तो जिसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को होता है। लेकिन ये जो प्याज है आप देख सकते हैं कि इसके में जो गोल्टी वाली समस्या है वो नहीं है। अधिकतर जो प्याज हैं इसके वो सब बड़ी साइज के प्याज हैं, आप देख सकते हैं। ये किसान द्वारा दिव्य शक्ति सीड्स का हीरामणि प्याज लगाया गया था। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि और भी वो आगे आएँ और दिखाएं कि किस प्रकार से जो किसान हैं शाजापुर के उनके द्वारा ये प्याज लगाया गया था, जिसमें गोल्टी की शिकायत ना मात्र के बराबर है। अधिकतर प्याज जो है मैक्सिमम वो बड़ी बड़ी साइज के प्याज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अधिकतर प्याज जो है वो बड़ी साइज के ही प्याज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। जो गोल्टी जिसको हम बोलते हैं छोटी साइज के जो प्याज हैं वो काफ़ी कम संख्या में हैं, तो जिसका सीधा सीधा लाभ किसानों को मिलता है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव फसल के उत्पादन पर पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अधिकतर जो प्याज की साइज है वो बड़ी साइज है। और ये जो प्याज है ये दिव्य शक्ति सीड्स का हीरामणि प्याज है। गुजरात गांधीनगर की कंपनी है। उज्जैन में भी इससे पहले हम देख चुके हैं कि किसान द्वारा इस प्याज को लगाया गया था, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा उत्पादन प्याज का रहा है और वहाँ पर भी इसकी साइज और कलर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। संवाददाता गोपाल आजना, चाणक्य इंडिया, उज्जैन। कब से आप प्याज की खेती कर रहे हैं? पिछले 5 साल हो गए। अच्छा भैया, ये हीरामणि जो प्याज है इसका उपयोग आप कब से कर रहे हैं? 2 साल हो गए, पिछले साल भी किया था, इस साल भी। अच्छा, तो दूसरे बीज भी इससे पहले आपने लगाए किए थे होंगे, ना। तो उनमें और जो इस बार आपने हीरामणि प्याज जो लगाया दिव्य शक्ति सीड्स का, दोनों में क्या फर्क है? काफ़ी अंतर है। पिछले साल अच्छा रिजल्ट मिला, तभी जाके इस साल वापस से हमने रिटर्न किया है, मतलब वापस से हमने लगाया है। उसके बाद में नया, मतलब ये आधा ये था, आधा दूसरा प्रोडक्ट लिया था मैंने, उसका भी प्लाट सामने है। बाकी दोनों में बहुत अंतर है, वो भी निकला पड़ा है, चाहो तो आप देख सकते हो। दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए अगले साल भी मैं अगर नासिक प्याज लगाऊंगा तो दिव्य शक्ति का हीरामणि लगाऊंगा। जैसा कि किसान ने बताया गया कि उनने अन्य वैरायटी भी उनकी लगाई गई है उन खेतों में, और हीरामणि दिव्य सीड्स का जो हीरामणि कण भी उनके द्वारा लगाया गया था। तो दोनों की तुलना में जो दिव्य शक्ति सीड्स का जो हीरामणि प्याज है वो साइज में, कलर में काफ़ी अच्छा उसका उत्पादन आया है। दोनों पास में ही प्याज लगे हुए हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्याज की तुलना में जो अन्य कंपनी का जो प्याज लगाया था उसकी लगभग आधी
साइज के लगभग का वो प्याज है और उसका कलर भी डाउन है। लेकिन जो दिव्य शक्ति सीड्स का हीरामणि प्याज है, इसका कलर, इसकी साइज आप देख सकते हैं, ये काफी बढ़िया साइज है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की तारीफ करती है, लेकिन उस पर छाप तब लगती है जब किसान उस पर अपनी मोहर लगाता है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि वो पिछले साल भी उन्होंने ये प्याज करा था। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि वो प्याज की साइज दिखाएं। ये काफी बढ़िया साइज यहाँ दिव्य शक्ति सीड्स के हीरामणि प्याज की बनी है। भैया दूसरे भी कंपनी के इन्होंने प्याज लगाए हैं। खरीफ सीजन का जो प्याज है उसमें जो मुख्य समस्या किसानों को आती है वो उगता रोग, जिसको अपन मर रोग या उमस जाना बोलते हैं। बीज में से अंकुरण होने के बाद वो जो बीज है, वो जो अंकुरित बीज है वो मरने लगता है, विल्ट कहते हैं इंग्लिश में उसको। तो उसमें जो अपना ये हीरामणि प्याज है दिव्य शक्ति सीड्स का, इसके अंदर वो समस्या दूसरे कंपनी के बीजों के मुकाबले कम आती है। तो अगर आप 3 किलो बीज अगर हीरामणि का लगाएंगे तो एक अप्रोक्सीमेटली 1.5 बीघे तक आपका खेत भर जाएगा, जो दूसरे कंपनियों के अंदर आधा बीघा भी नहीं हो पाता है। तो एक इसकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है, रोग प्रतिरोधन क्षमता जो है इसकी खुद की लड़ने की, वो अच्छी है। इस वजह से किसानों को कम खर्च में ज्यादा बेनिफिट मिलता है इसमें। और दूसरे प्याज की तुलना में इसकी साइज और कलर में क्या फर्क आता है? साइज कलर तो नो डाउट बहुत अच्छा है, आप देख ही रहे हैं। कलर साइज बहुत अच्छा बना हुआ है, एट पार विथ ऑल दी कॉम्पिटिटर्स, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर उत्पादन की बात की जाए तो दूसरे प्याजों की तुलना में इससे उत्पादन में क्या फर्क आता है? लगभग जो हमारे किसान भाई से हमने अभी चर्चा करी, 25 से 30% तक का दूसरे प्याज के मुकाबले उनको प्रोडक्शन में इजाफा मिला है। अच्छा, समय की बात की जाए तो क्या ये उनसे कुछ समय जल्दी आता है क्या समय से? हाँ, ये अर्ली वैरायटी है। दूसरे जो N53 वैरायटी हैं जो 100 दिन में आती हैं, उनके मुकाबले 80 से 85 दिन में कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि इससे पहले भी हम उज्जैन में भी दिव्य शक्ति सीड्स के हीरामणि प्याज का एक डेमो हम गोलवा गांव में पहले देख चुके हैं, जहां उज्जैन जिले के किसान भी पूर्णतः इससे संतुष्ट हुए और लगातार वो दिव्य शक्ति सीड्स का हीरामणि प्याज लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच में हमने जाके देखा तो जो ये प्याज है, वाकई किसान इस प्याज को पसंद कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में इसका जो किसान इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। और जो इसका प्याज का साइज है, कलर है, वो अन्य प्याजों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। जैसा कि अभी जो किसान यहाँ के हैं, उन्होंने दूसरी वैरायटी भी यहीं पास के खेत में लगाई हुई है उनकी, लेकिन उनके प्याज में और दिव्य शक्ति सीड्स के हीरामणि प्याज में साइज में काफ़ी फर्क है। तो जो दिव्य शक्ति सीड्स का हीरामणि प्याज है, ये उत्पादन में इसकी रोगों से लड़ने की क्षमता इसकी अच्छी है, ताकि ये स्वयं भी अपनी रक्षा करता है। और दवाई की जो बात की जाए तो दवाई दूसरे प्याजों की तुलना में इसमें कम इस पे करना पड़ता है, क्योंकि इसकी खुद की भी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छी है। संवाददाता गोपाल आजना, चाणक्य इंडिया, उज्जैन। नमस्कार, चाणक्य इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं सायापुर जिले के गांव तिलावत गोविंद में, जहां पर दिव्य शक्ति सीड्स के प्याज किसान द्वारा लगाया गया था और जिसका उत्पादन भी आप देख सकते हैं कि जो प्याज का कलर है, उसकी साइज है काफ़ी बढ़िया साइज है और काफ़ी कलर भी जो है प्याज का वो काफ़ी अच्छा है। किसान की उन्नति कैसे हो, उसको उत्पादन कैसे बढ़े, उसकी कैसे लागत कम हो, कैसे उसको लाभ अधिक मिले, इसका प्रयास लगातार दिव्य शक्ति सीड्स द्वारा किया जाता है। और उसी के तत्वाधान में आज गोविंद तिलावत में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्याज की साइज है, कैमरा को चाहूंगा कि वो प्याज की साइज एक बार दिखाएं। ये दिव्य शक्ति सीड्स का प्याज है हीरामणि, जो कि गोविंद तिलावत के किसान द्वारा लगाया गया था, जिसकी काफ़ी बढ़िया साइज यहाँ पर देखने को मिली है। ये जो प्याज है किसान द्वारा लगाया गया है, दूसरी कंपनी की तुलना में इस प्याज की क्या विशेषता है और लागत की अगर बात की जाए तो अन्य कंपनी के बीजों में और यहाँ तक उत्पादन आने में दोनों में क्या डिफरेंस आता है, कैसे इसका ज़्यादा लाभ किसान को मिलता है? ये दिव्या शक्ति सीड्स का हीरामणि वैरायटी है। एक्चुअल में ये खरीफ सेगमेंट की अर्ली सेगमेंट वाली वैरायटी है और इसका कलर और साइज बहुत अच्छा है, जिससे कि किसान को उत्पादन अच्छा मिलता है और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एवरेज में ही अच्छा प्याज बनता है। और इनके पास में एक
जो रबी किस्म की रत्नामनी वैरायटी भी है, जिसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी है और इनका उत्पादन क्षमता के कारण किसान को लाभ अच्छा मिलता है और इसमें समस्याएं कम आती है। थ्रिप्स मैनेजमेंट भी इसमें ज्यादा नहीं होता है और साथ ही इनका जो रख रखाव है वो काफी सरल होता है। तो निश्चित तौर से किसानों के लिए यह बहुत फायदे की कंपनी है और बहुत अच्छा इनका जर्मिनेशन मैनेजमेंट है और ये खरीफ सीजन की बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छा कलर है, साइज। रबी के लिए भी अपने पास रबी के लिए जो वैरायटी मैंने अभी बताया रत्नामणि, इनकी बहुत अच्छी वैरायटी है और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है और उसका टाइमिंग और उसका कलर, शेप, साइज सब बहुत अच्छा है और उसका अन्य वैरायटियों की तुलना में ये दोनों ही अर्ली सेगमेंट वाली वैरायटी है, जिससे कि पानी की भी बचत है, साथ ही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी कम है और इनका जो टॉलरेंट वैरायटियां हैं, जो प्रचलित वैरायटियों से इनकी वैरायटियां टॉलरेंट है, इससे इनको तैयार करने में लागत कम आती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। हम उन किसान से भी चर्चा करना चाहेंगे जिनका एक खेत है और उनके द्वारा ये प्याज लगाया गया है। देव शक्ति सीड से हमारे गोविंद कराड़ा जी हैं। किस प्रकार जो ये प्याज है किसानों के लिए किस प्रकार से ये फायदा पहुंचाता है? इसको लगाने से किसान अन्य बीजों की तुलना में अपन बात की जाए तो दोनों के उत्पादन में, दोनों की लागत में क्या फर्क आता है? देखिए, हमारा सबसे पहले तो क्या है कि आपने पुराने टाइम में भी हमारे आपने देखा था और हम लोगों ने किसानों को फील्ड पर जाकर सभी किसानों को प्याज के बारे में बताया था और प्याज दिखाकर हम लोगों ने उनको बताया था कि दिव्य शक्ति का जो हीरामणि आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता है, उसकी साइज है, उसका जो कलर है। और हम लोग क्या करते हैं, जब प्याज का जो सीड का सिलेक्शन करते हैं वो व्यक्तिगत रखते हैं। हम लोग इसकी पूरी फील्ड का हमारे एक पूरे व्यवस्थित अलगाव तरीके से हम लोग करते हैं, ताकि इससे क्या हो, किसी प्रकार का मिक्सर ना हो और प्याज की कोई अनावश्यक साइज ना हो। इसके लिए हम किसानों का विशेष ध्यान रखते हैं। और आप हमारे जो किसान भाई है, हम लोग दुकान से या फिर उनको एक प्लेटफॉर्म से देकर उसको ये नहीं कि उसको बाद में नई चीज़ों में जानकारी देना। हम लोग किसानों को फील्ड पर जाकर प्रदर्शन करवाते हैं, ताकि किसान अपने खुद प्याज देखे, दिव्य शक्ति का देखे और एक बार अपनाए। जैसा कि भैया ने दूसरी कंपनी का भी प्याज यहीं पास के खेत में लगाया हुआ है और ये दिव्य शक्ति सीड्स का जो हीरामणि वो इस खेत में लगाया हुआ है। दोनों के उत्पादन में भी जो साइज हमने देखी, काफी साइज में अंतर है दोनों में। जी, साइज हमारी जो हम इसका सीड का सिलेक्शन करते हैं वो बल्ब परचेस करते हैं हम लोग। और बल्ब जब परचेस करते हैं तो उसका एक वेरीफाई वर्क रहता है, तो इसकी वजह से हमारी साइज क्वालिटी सेम 100% हमारी सेम रहती है। 90 से 95% हमारी साइज सेम रहती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। जो गोल्टी वाली समस्या रहती है छोटे प्याज वो काफी कम संख्या में इसमें है। जी, जैसा कि बताया गया है कि जो खेती हर किसान करता है और सभी किसान प्याज लगाते भी हैं, लेकिन सही समय पे सही बीज का चुनाव, सही दवाई, तब जाके किसान का जब प्याज बाहर आता है और वो अगर अच्छा बीज उसने लगाया है, समय पे उसका ध्यान रखा है, तो कहीं ना कहीं उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अगर हम बीज ही अगर हमने लोकल लगाया है, अच्छा नहीं लगाया है, हम समय से उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आगे जाके हमें फसल में नुकसान नहीं होना है। लेकिन दिव्य शक्ति सीड्स का जो प्याज है, इसकी जो उगने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है। 100% इसका जो कण है वो उगता है, जिसका किसान को सीधा लाभ होता है कि जो उसका एरिया है वो ज़्यादा कवर होता है। उसके बाद ये 10 से 15 दिन पहले आ जाता है। तो जो मार्केट में जब भाव चलते हैं, तो जब प्याज आना शुरू होता है तो तब कुछ अच्छा भाव मंडियों में रहता है, जिसका फायदा भी किसान को मिलता है। दूसरी बात, जो प्याज की साइज है, जो कलर है वो काफ़ी अच्छा है, तो व्यापारी वर्ग भी इसके प्रति आकर्षित होते हैं और जो इसकी बोली है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लगती है, जिसका लाभ किसान को मिलता है। संवाददाता गोपाल आंजना, चाणक्य इंडिया, उज्जैन।